चलिए हम देखते हैं क्या, यूनिट डिजिट। ठीक है, जिसने पढ़ रखा एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट। तो जब आप बात करते हो यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? यूनिट डिजिट का मतलब ये है कि आपके पास सवाल दिया रहेगा और आपसे क्या पूछेगा कि आप उनको यूनिट डिजिट बता दो। जैसे मान लो कि आपके पास, आप मुझे बताओ कि कोई भी नंबर दिया, लाइक 5 की पावर 3, क्या दिया है? 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 क्या होता है? 5 गुणे 5 गुणे में 5, यानी कितना आता है? 125 आता है। और आप 5 की पावर 6 करो तो क्या होगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी आप 5 की पावर कितनी भी बार चढ़ाओ हमेशा 5 आएगा। क्लियर है? इसी तरीके से आप 6 की पावर कितनी भी बार चढ़ाओ, आपके पास अगर मैं बोलूं 5 स्क्वायर, तो क्या होगा आपके पास? 5 इंटू में क्या होगा? 5 कितना आएगा? 25। तो यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होगा? आपका इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक आपका क्या निकल के आएगा। बात क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं 5, तो 5 को आप कितनी भी बार गुणा करो हमेशा इकाई में 5 आएगा। बात क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं बोल दूं कि 1 है, किसी भी नंबर के इकाई में 1 है, तो 1 को आप 50 बार भी गुणा करो, 1 इंटू में 1 इंटू में 1, हमेशा कितना आएगा? इकाई में 1 ही आएगा। मतलब आपका कोई नंबर है जिसके इकाई में या यूनिट डिजिट में क्या है? 1, तो आप उसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। बात क्लियर है? ऐसे ही आप 5 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 5 ही आएगा। वैसे ही 6 की पावर कोई भी ले लो, जैसे 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू में 6, तो क्या आएगा? 36, यानी यूनिट डिजिट में या इकाई में क्या आया? 6 आया। आप इसमें फिर से 6 का गुणा करोगे तो फिर से क्या आएगा? इकाई में 6 आएगा। मतलब आप 1 को, 5 को, 6 को या 0 को, अगर आपका मान लो 0 है, जैसे 10 है, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 10 इंटू में 10 आएगा। तो हमेशा यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 0। अगर आप 10 का क्यूब करोगे, यानी कि 10 इंटू में 10 इंटू में 10, तो फिर से इकाई में कितना आएगा आपका? 0। केवल आपको ध्यान देना है कहाँ पे? इकाई का अंक में। कहाँ पे ध्यान देना है? केवल यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। तो क्या मैं आपसे बोल सकता हूं कि आपके पास क्या है? एक ग्रुप बना लेते हैं, किसका? 0 का, 1 का, इसके अलावा हमने क्या बोला है? 5 का और 6 का। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर आपके नंबर के इकाई में 0 है, 5 है, 6 है, या फिर आपके पास क्या है? 1 है, तो यूनिट डिजिट आपकी वही रहेगी, बदलेगी नहीं, चाहे आप इन नंबर को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो। तो हमने पहला ग्रुप बनाया किसका? 0, 1, 5, 6। तो अगर आपका नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर उसके इकाई में 0 है, तो चाहे आप उस नंबर को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो हमेशा उसके इकाई में क्या आएगा? 0 आएगा। आपका नंबर कितना भी बड़ा हो, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, अगर उसके इकाई में 1 है, तो उस नंबर को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, यानी कितनी भी पावर चढ़ा दो, हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। सेम तरीके से 5 और 6। तो आप लिखोगे कि ये क्या होते हैं? रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होते हैं? क्या बोल सकते हो? ढीठ होते। ठीक है, ये बदलते नहीं है। क्या बोलते हो हिंदी में? ढीठ, यानी रिजिड, कि ये बदलेंगे नहीं। यानी आपका कोई नंबर है, उसके इकाई में 0, 1, 5 या 6 में से कुछ भी हुआ, तो चाहे आप उसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो हमेशा आपके इकाई में यही आएगा। ठीक है, तो लिख लो यहां पे कि क्या होगा? कि नॉट चेंज इन यूनिट डिजिट। नो चेंज मतलब यूनिट डिजिट में आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन यूनिट डिजिट, आपके इकाई के अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एनी पावर, आप इस नंबर पे कितनी भी पावर चढ़ा दो, कोई भी पावर चढ़ा दो, आपका नंबर जो इकाई का अंक है वो बदलने वाला नहीं है। आपका इकाई का अंक बदलने वाला नहीं है। जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास कोई भी नंबर लिखा है 106, इसकी पावर मान लो 99 है। अब आपसे पूछ रहा है कि 106 की पावर 99 करोगे तो इकाई में क्या आएगा? हमेशा 6 आएगा,
क्योंकि आपने देखा अगर आपका कोई नंबर है उसकी इकाई में 6 है, आप उसमें कितनी भी पावर चढ़ा दो हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। तो आपको याद रखना 0, 1, 5 और 6 अगर है तो वो वही रहेगा चाहे आप कितनी भी पावर चढ़ा दो। ठीक है, लिख लो पहला ये। अब हम दूसरा बात करते हैं, हमारे पास 4 और 9। किसकी बात करते हैं, 4 और 9 की। ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा पेयर है हमारे पास 4 और 9 का। तो मुझे बताओ जब आप 4 और 9 की बात करते हो यानी आपका कोई भी नंबर है उसके इकाई में 4 है और 9 है, तो आप मुझे बताओ 4 की पावर 1 यानी 4 की पावर 1 क्या होगी, 4 होगी। 4 की पावर 2 क्या होगी, 16 होगी। ठीक है, 4 की पावर 3 क्या होगी, आपके पास 64 होगी। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हो कि 4 की पावर 1 में क्या है, 4 आ रहा है। ठीक है, 4 की पावर 2 में इकाई में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 4 की पावर 3 के इकाई में 4 आ रहा है। आप 4 की पावर 5 करोगे तो इकाई में फिर से आपके पास 6 आएगा। यानी आप देख रहे हो कि जो आपकी 4 है, अगर आपका नंबर के इकाई में क्या है, 4 है, उसकी पावर 1 है तो क्या आ रहा है, 4। पावर 2 तो क्या आ रहा है, 6। पावर 3 तो क्या आ रहा है, 4। पावर 5 तो क्या आ रहा है, 6। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर इसमें इवन पावर है, इवन का मतलब सम संख्या, अगर पावर में सम संख्या है, कौन, 2 है सम संख्या और आपके पास ये 4 है, सॉरी 4 की पावर 4, तो आपका क्या आ रहा, सम संख्या है तो इकाई में 6 आ रहा है। सॉरी, इकाई में क्या आ रहा है, आपके पास 6 आ रहा है। अगर वहीं पे पावर पे विषम संख्या, विषम के मतलब कौन सा आपके पास, कौन है, 3 है और 1 है, तो दोनों केस में क्या आ रहा है, इकाई में 4 और 4। तो क्या आप बोल सकते हो कि अगर आपके पावर में सम संख्या या इवन नंबर तो क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, 6। अगर आपके पास विषम संख्या है पावर में तो क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। ठीक है, तो आप हमेशा पावर देखोगे, 9 में भी देख लो। अगर आप 9 की बात करोगे तो 9 में भी क्या होगा, 9 की पावर 1 यानी 9 आएगा। 9 की पावर 2 यानी कि 9 इंटू 9 क्या आएगा, 81। फिर आप 9 की पावर 3 करोगे तो आपके पास इकाई में 9 आएगा। 9 की पावर 4 करोगे तो फिर से आपके पास इकाई में 1 आएगा। तो आपने देखा यहाँ पे जब आपकी पावर में क्या थी, विषम संख्या, विषम संख्या तो कितना है, 9। विषम संख्या तो कितना है, 9। सम संख्या तो कितना है, 1। सम संख्या तो कितना है, 1। तो क्या हम बोल सकते हैं कि आपका अगर इकाई में 4 है या 9 है तो वो सम संख्या के लिए आप क्या लिखोगे, हमेशा पावर में 2, और विषम संख्या के लिए हमेशा क्या लिखोगे, पावर में 1। मतलब कितनी भी बड़ी पावर चढ़ी हो, अगर वो विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो क्या लिखोगे, 1। अगर सम संख्या है तो क्या लिखोगे, 1। यस भैया, ले गए। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, सम है, जो पावर में कितना भी बड़ा नंबर आपको देखना ही नहीं है, बस ये देखना है कि जो पावर में नंबर है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर वो इवन है यानी सम संख्या है तो आप पावर क्या लिख दोगे, 2। अगर वो विषम संख्या है तो आप पावर लिख दोगे 1। और आपको पता है कि 9 की पावर 1 में 9 आता है, 9 की पावर 2 में 1 आता है, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, तो क्या आता है, 6 आता है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको इकाई में 4 और 9 दिखा तो आप क्या करोगे, अगर वो इवन है, अगर वो पहले मैं बोलूं ऑड नंबर है, पावर क्या है, आपकी पावर जो है वो ऑड है, ऑड का मतलब विषम संख्या, क्या है, विषम, तो आप क्या लिखोगे, उसको सीधे पावर को 1 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 1। अगर आपकी पावर कितनी भी बड़ी हो और कैसी है, वो इवन पावर है, कैसी है, इवन पावर यानी कि सम संख्या, तो आप सीधे उसे क्या लिख दोगे, 2। क्या लिख दोगे, 2। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, कितनी भी बड़ी पावर चढ़ी हो, आपने देखा उस जो भी नंबर है उसके इकाई में 4 है और पावर चढ़ी है क्या, विषम संख्या, तो आप सीधे उसे लिख दोगे 4 की पावर 1। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास कोई भी नंबर है, इस तरीके से मैं बोल दूं कि 9 5 8 6 3 और मैं बोल दूं 4, इसकी पावर उसने बोल दिया 999। क्या बोल दिया, इसकी पावर 999।
अब आपसे पूछ रहा है बता दो इसके इकाई में कौन सा अंक आएगा। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा कि जो नंबर दिया उसके इकाई में क्या है 4, क्या इकाई में 4। तो आपको सीधे ख्याल आया कि जब आपके इकाई में 4 है नंबर में, तो आपको देखना सीधे पावर आपकी सम है या विषम है। तो पावर क्या है आपकी 999। 999 क्या है, सम है या विषम संख्या, विषम संख्या है। तो आपने सीधे इसे लिख दोगे कि ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 1, यानी कि आपका यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है। अगर वहीं पे पावर में सम संख्या होती तो आप क्या लिखते 4 की पावर 2, तो आपके यूनिट डिजिट में क्या आ जाता 6 आ जाता। क्लियर है, लिख लो इसको भी। चले आगे, चलिए अब क्या क्या बचे आपके, कौन कौन से हो गए, आपका हो गया 0 1 5 6 और क्या हो गया आपके पास 4 और 9। अब जितने बचे उनकी अलग पेयर बना दो। कौन कौन बचा 2 3 7 और 8। कौन कौन बचा है 2 3 7 और 8। तो ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया 3, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। क्लियर है। अब आपको देखना है 2 3 7 और 8। चलो लिखो 2 की पावर 1 अगर आप लिखोगे बताना 2 की पावर 1 क्या होगा 2 होगा, 2 की पावर 2 क्या होगा 4 होगा, 2 की पावर 3 क्या होगा 8 होगा, 2 की पावर 4 क्या होगा 16 होगा, 2 की पावर 5 क्या होगा 32 होगा, फिर 2 की पावर 6 क्या होगा 64 होगा, फिर 2 की पावर 7 क्या होगा आपके पास क्या आएगा 128 आएगा। ठीक है, फिर 2 की पावर 8 करोगे तो फिर से आपका इकाई केवल देख लो 6 आएगा। ठीक है, यानी आपने देखा क्या देखा कि 2 की पावर 1 किया तो इकाई केवल देखते जाओ, इकाई में क्या है 2, 2 की पावर 2 किया तो इकाई में 4, 2 की पावर 3 किया तो इकाई में 8, 2 की पावर 4 किया तो इकाई में 6। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हो 2 की पावर 5 फिर से क्या आ गया 2, 2 की पावर 6 क्या आ गया 4, 2 की पावर 7 8, 2 की पावर 8 आपके पास 6 आ गया। यानी आपको क्या देखने को मिला कि 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। देखना 2 4 8 6 फिर से आ गया 2 4 8 6। क्लियर है। यानी जब आप 2 की पावर लिखते हो तो वो हर 4 के बाद अपनी क्या है यूनिट डिजिट को रिपीट करती है। 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 क्या है 16 है। फिर आपने देखा 2 4 8 6 फिर 2 4 8 6 तो फिर से रिपीट हो रही है। यानी आप बोल सकते हो कि जो 2 की पावर है वो हर 4 पावर के बाद इकाई का अंक को क्या करेगी रिपीट करेगी। बात क्लियर है यहां तक। तो क्या आप कोई भी इकाई का अंक पूछेगा 2 पे तो आप क्या करोगे सीधे कितनी भी बड़ी पावर हो उसको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा वही आपकी पावर होगी। क्या बोला, कितनी भी बड़ी पावर हो उसको 4 से डिवाइड कर दो, फिर उसके बाद 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा वही आपकी क्या होगी पावर होगी। आप कोई और नंबर भी उठा लो, जैसे 8 उठाया आपने तो 8 की पावर 1 क्या होगा आपके पास 8 होगा, 8 की पावर 2 केवल यूनिट डिजिट लिखेंगे इकाई का अंक, यानी 8 गुणे 8 आखिरी में क्या आएगा 4, 8 की पावर 3 गुणे 8 किया आखिरी में क्या आएगा 2, 8 की पावर 4 फिर 8 से गुणा किया आखिरी में 6, 8 की पावर 5 फिर 8 से गुणा किया तो क्या आएगा 8, फिर 8 की पावर 6 फिर 8 से गुणा करो क्या आएगा 4, 8 की पावर 7 फिर 8 से गुणा करो 2, 8 की पावर 8 फिर 8 से गुणा करो 6। तो आपके पास क्या आएगा बताना जरा। आपने देखा 8 4 2 6 क्या आया 8 4 2 6 8 4 2 6। तो आपका क्या हो रहा है फिर से ये 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप 3 को देखोगे, ऐसे ही आप 7 को देखोगे। यानी आपने यहां से सीखा है कि अगर आपका कोई नंबर कितना भी बड़ा हो और उसके इकाई में कौन कौन सा नंबर हो 2
3, 7 और 8, क्या हो 2, 3, 7 और 8। तो जो आपकी पावर होगी उसे आप 4 से डिवाइड कर दोगे, उसके बाद जो भी आपका शेष फल आएगा वही आपकी पावर बन जाएगी और आपने 4 तक की पावर तो याद ही है सभी की, ठीक है। तो शेष फल को मैं लिख दूं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बोलते हैं क्या, शेष फल। तो उसके हिसाब से आपको लिखना है पावर, क्या लिखना है यहाँ पे, पावर लिखनी है। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं आपका, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर लिखोगे 4, 1 आएगा तो 1 लिख दोगे, 2 आएगा तो 2 लिख दोगे, 3 आएगा तो 3 लिख दोगे। यानी आपको क्या समझ में आया कि सबसे पहले आपने देखा कि कोई भी नंबर दिया हो कितना बड़ा, उसके इकाई में 2 है, 3 है, 7 या 8 है, तो उसकी पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वही पावर आप चढ़ा दोगे। तो आपने किया है कि पावर को क्या किया है, 4 से डिवाइड किया है, वहां से जो आपका शेष फल आया उसका इस्तेमाल आपने किया है। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई भी नंबर ले लो, लाइक 9, 8, 2, 6, आप रख दो यहाँ पे 7, इसकी पावर मान लो बोल दिया उसने 482, क्या बोल दिया 482। अब आपसे बोल रहा है कि इसके इकाई में क्या आएगा, तो आपने सबसे पहले देखा कि जो नंबर दिया है उसके इकाई में क्या है, 7 है। तो जब आपके नंबर के इकाई में 7 होता है तो आप क्या करते हो, पावर को 4 से डिवाइड करते हो, जो शेष फल आता वही आपका रिमाइंडर होता है, सॉरी वही आपकी पावर होती है। तो 482 डिवाइड बाई 4, बताना कितनी बार जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा और 0, तो कितना आएगा, शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है क्या। तो आप सीधे यहाँ पे क्या लिखोगे कि आपका आंसर हो जाएगा 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 को आता है 49, यानी कि इस पूरे नंबर के इकाई में क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। तो यूनिट डिजिट का आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आपने सारे नंबर देख लिए। सबसे पहले आपने देखा 0 1 5 6, फिर आपने देखा क्या देखा 4 और 9, फिर आपने देखा 2 3 7 8। तो अब आपसे कितना भी बड़ा नंबर पूछे, अब आप इकाई का अंक बता सकते हैं। लिख लो इसको। लिख लिया। आप दोनों की पहली क्लास है या पहले भी आए थे? पहली क्लास, कांस्टेबल के लिए ना। लिख लिया, चलिए। अब बताओ, आपको नेचुरल नंबर पता है, होल नंबर पता है, ठीक है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, नेचुरल नंबर आपका कहां से शुरू होता है, 1 से, होल नंबर आपका 0 से, ठीक है। तो क्या आपको याद है इसका फॉर्मूला कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर का योग क्या होगा, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। याद है, लिख लो एक बार। आपसे सवाल पूछता है सम ऑफ, ठीक है, हिंदी में भी लिख लेना जिसको लिखना है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो कि कहां से शुरू होगा, 1 से। तो क्या आएगा आपके पास, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, वो बताओ, तुम लोग तो पढ़ चुके हो। पहले n सम संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा, हाँ, पहली n सम संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या होगा आपके पास, n स्क्वायर। ठीक है, लिख लो, याद कर लो इसको। ठीक है, क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट
एन इवन नंबर, इवन का मतलब सम संख्या, क्या आएगा आपके पास n इंटू एन प्लस में 1। दूसरा क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, क्या होगा ऑड नंबर, कितना आएगा आपके पास n स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपको सवाल दे दे कि 1 से लेके 50 तक का नंबर का आप योग बताओ, तो 1 से 50 मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, कहां से शुरू हुआ 1 से, खत्म कहां पे हुआ 50 पे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 50, तो आंसर क्या आ जाएगा 50 इंटू में 51 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जैसे आपसे बोल दे, ऐसा सवाल दे दे कि सवाल है 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 कहां तक जा रहा है अप टू प्लस में 50, तो आपने क्या देखा, कहां से शुरू हो रहा है 1 से, यानी क्या ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, यानी कितनी टर्म्स है यहाँ पे n इज इक्वल टू 50 होगा, n इज इक्वल टू 50, क्योंकि टोटल कितने टर्म्स है 50, तो आपका आंसर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 यानी 51 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 25 इंटू में 51। क्लियर है यहाँ तक, आपका ये आंसर हो जाएगा। ऐसी मान लो आपसे पूछ ले 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, कोई भी नंबर कहीं तक पूछ ले, जैसे आपसे बोल रहा है कि आपको सवाल दिया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू मान लो दे दिया कहां तक 40 तक, कहां तक दे दिया 40 तक। अब आपसे इसका आंसर पूछ रहा, तो आप सीधे क्या देखेंगे 40/2 कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 20 हो गई, क्योंकि आपने 2 का पहाड़ा 20 बार पढ़ा है, तभी आपका क्या आया 40 आया है। तो कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, टोटल 20 हो गई, क्योंकि आपने 2 4 6 8 10 12 ऐसे कितनी बार पढ़ेंगे 20 बार पढ़ेंगे, तब आपका 40 आएगा। क्लियर है, तो यहां पे आपका क्या हो गया, ये आपका जो n है यहां से कितना आ जाएगा n हो जाएगा 20, और आपने पढ़ा ये सारे क्या है सम संख्याएं हैं, 2 4 6 8 10 ये क्या हैं सम संख्याएं हैं, तो आपने पढ़ा सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, इवन का मतलब सम संख्याएं, तो क्या पढ़ा आपने n इंटू एन प्लस 1, तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 20, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू में 20 प्लस 1 यानी कि 21, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कहीं तक भी जा सकता है, तो आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। कैसे, एन स्क्वायर, जितनी भी टर्म्स होंगी उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, इवन नंबर का मतलब सम संख्या, ऑड नंबर का मतलब विषम। ठीक है, लिख लो इसको, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विषम संख्या। देखिए ऑड नंबर जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कहाँ तक जाना बताओ, मान लो हम चले गए कहाँ तक, मान लो 51, कहाँ तक, हाँ 71। ठीक है, तो अब आपको इसका सम बताना है, तो बताओ कितनी टर्म्स है टोटल। अगर आप 1 3 5 7 ऐसे जा रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आप 70 डिवाइड बाई 2 करो, क्या आएगा 35 आएगा, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 36। आप कितनी बार गए काउंट करो, ये आपकी पहली टर्म है। ठीक है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। अब आप याद करो, आपने एपी पढ़ा है, पढ़ा ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, याद आ रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वही है ना कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, 5 माइनस 3 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका a बराबर क्या हो गया 1 हो गया। पहली टर्म आपकी a होती है तो a बराबर 1 हो गया। आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d लिखते हो, कितना आएगा आपके पास 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 2 है, तो आप कैसे निकालते हो, आखिरी टर्म क्या दी है an, लास्ट टर्म कितनी दी है 71, तो क्या होता है एपी का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, यहां से n निकाल लो, an कितना दिया 71 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 प्लस में n माइनस 1, n निकालना है -1 इंटू में कॉमन डिफरेंस आपका 2 है, निकाल लो, ये क्या हो जाएगा 70 इधर आ गया। ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो आप डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस में 1, तो ये क्या बचा 35
तो इधर से क्या आ गया, n इज इक्वल टू 35 प्लस में 1 36। ठीक है, यही बोला था मैंने, क्या आएगा 36। अब आपको n की वैल्यू आ गई है, आपको पता है ये क्या है, ऑड नंबर है और हमेशा स्टार्टिंग से शुरू होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 से शुरू हो तो आप ये लगाओगे, अगर 5 से शुरू होगा तो फिर आपको AP का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमेशा आपने लिखा है फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब शुरुआत, यहां पे लिखा फर्स्ट, यहां पर भी फर्स्ट और यहां पर भी फर्स्ट, इसका मतलब शुरुआत से होने चाहिए, कहीं बीच से शुरू नहीं होने चाहिए। 1 से शुरू होना चाहिए, ये आपका 2 से शुरू होना चाहिए और ये भी आपका कहां से शुरू होना चाहिए, ऑड है, मतलब कि 1 से शुरुआत इसकी होनी चाहिए। क्लियर है। अब अगर मान लो कोई पूछता होल नंबर, होल नंबर क्या होता है आपका, 0 से शुरू होता है। क्लियर है। तो अगर मैं यहां पे बोलूं होल नंबर, तो अगर आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो अगर आपका क्या है, नेचुरल नंबर शुरू होता है कहां से, 1 से। तो अगर मैं बोलूं कि आपका नेचुरल नंबर 1 से शुरू हुआ, 2 3 4, मान लो हम कहां तक गए, 50 तक गए, कहां तक गए, 50 तक गए। तो आप इसका सम आपने निकाला, अभी अभी क्या निकाला है, n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही निकाला। तो आप, मैं अगर बोलूं कि पहले 50 नेचुरल नंबर का योग, आपने क्या बता दिया, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि पहले 50 होल नंबर, क्या बोलूं, पहले 50 होल नंबर, तो इसमें 0 भी आ जाएगा। बात क्लियर है। यानी पहले 50 होल नंबर में जाओगे तो 0 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3, कहां तक जाओगे, अगर उसने 50 बोला तो 49 तक ही जाओगे। क्यों, क्योंकि यहां पे 0 भी है। उसने बोला पहले 50 होल नंबर, तो आप कहां तक जाओगे, 49 तक। क्यों, क्योंकि आपका यहां पे 0 भी है। अगर उसने बोला पहले 50 नेचुरल नंबर, तो आप 1 से शुरू करके 50 तक जाओगे। बात क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला आपने सीखा, तो इसका फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये लिखा हुआ है कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो कितना, कहां तक जाओगे, 50 तक। ये क्या लिखा है, अगर 0 को हटा दो, 0 प्लस करने से कोई अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो आप 0 को हटाने के बाद ये क्या बनेगा, 0 को अगर आपने हटा दिया तो यहां से यहां तक क्या बना, सम ऑफ दी फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कहां तक, 49 तक। तो सम ऑफ फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर, तो आप सीधे लगा दो n क्या आपके पास 49 इंटू में n प्लस 1 यानी 50 डिवाइड बाई 2, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए आपको उसका अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चले आगे, इसको भी लिख लो कि आपको अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना होल नंबर के लिए। सीधे आपने 0 को हटाने के बाद 49 टर्म्स बचेंगी, तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दो किसका, सम ऑफ फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर्स। क्लियर यहां तक। चलिए अब हम आगे देखते हैं फैक्टोरियल्स। ठीक है, फैक्टोरियल्स पता सभी को। अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं कि मान लो मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, आपका 1 ही आ जाएगा। अगर मैं बोलूं आपसे 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 2 इंटू में 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 3
इंटू में 2 इंटू में 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 होगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1। यानी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लोगे तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हुए कहां तक जाओगे, 1 तक जाओगे। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे इकाई का अंक, क्या पढ़ रहे थे, यूनिट डिजिट। अब आप यहां से केवल फोकस करोगे किस पे, यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक पर। तो अगर कहीं पे 1 फैक्टोरियल लिखा है तो उसके इकाई में क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 2 फैक्टोरियल लिखा है तो इकाई में हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल लिखा तो इकाई में क्या आएगा, 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल लिखा तो आपके पास क्या आएगा, इकाई में बताना कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 गुणे 3 12, 12 गुणे 2 24, तो 4 आएगा। 5 में बताना क्या आएगा, 5 के फैक्टोरियल में 0 आएगा हमेशा। 6 के फैक्टोरियल में कितना आएगा, 6 के फैक्टोरियल में कितना आएगा, 0 आएगा। यानी अब आप इसके आगे कहीं तक भी जाओ, चाहे आप लिखो 7 फैक्टोरियल या आप कुछ भी लिखो, तो 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। यानी अब आप 5 फैक्टोरियल या उससे ऊपर कहीं भी जाओगे, हमेशा इकाई में क्या आएगा, 0 आएगा। और हम यही सीख रहे थे, यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक। यानी आपके पास अगर सवाल आएगा तो आप हमेशा 5 फैक्टोरियल और उससे बड़े वाले नंबर को आप सीधे बोलोगे कि इनके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कैसे 0 आता है, खुद ही देखो। यहां पे 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ, तो 5 गुणे 2 क्या बनेगा, 10। अब आप 10 का मल्टीप्लिकेशन कितने भी बड़े नंबर से कर दो, हमेशा इकाई में क्या आएगा, 0 आएगा। सेम तरीके से यहां पे भी आपका क्या, 5 और 2, यहां पर भी आपका 5 और 2। यानी कहने का मतलब 5 फैक्टोरियल और उसके बाद आप कहीं तक भी जाओ, आपका जो फैक्टोरियल है उसके अंदर 5 और 2 एक बार तो आना ही है। अगर आपका 5 और 2 एक बार आ गया तो 5 गुणे 2 क्या होता है, 10। अब आप 10 का मल्टीप्लिकेशन कितने भी बड़े नंबर से करो, आखिरी में इकाई में हमेशा 0 ही आएगा। तो आपने देखा कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आप आसानी से बता दोगे इकाई में क्या आएगा। 5 फैक्टोरियल और उसके आगे कितना भी आप जाओगे, हमेशा उसके इकाई में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लो साइड में कि 5 फैक्टोरियल और उसके बाद हमेशा इकाई में या यूनिट डिजिट में 0 आएगा। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और उसके बाद 5 फैक्टोरियल एंड उसके बाद क्या होगा, हमेशा यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 0। हमेशा यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 0 है। ठीक है, यानी आपने सीखा कि आपके पास कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर उस नंबर में 5 और 2 का पेयर बन गया, आप सीधे ढूंढो वहां पे 5 और 2 का पेयर। अगर 5 और 2 का पेयर बन गया तो हमेशा इकाई के अंक में क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं सवाल लिखूं यहां पे इस तरीके से कि सवाल कुछ ऐसा है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल
अप टू मैंने मान लो लिख दिया 80 फैक्टोरियल। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप बता दो इसके यूनिट डिजिट में कौन सा अंक आएगा। क्या पूछ रहा हूं, इसके इकाई में कौन सा अंक आएगा। ठीक है, सवाल क्या है कि आपके पास 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल कहाँ तक गया है, 80 फैक्टोरियल तक आपसे पूछ रहा, बता दो इकाई में क्या आएगा। तो अभी अभी आपने सीखा है कि जब आप 5 फैक्टोरियल और उसके बाद की बात करते हो तो उसमें हमेशा इकाई में 0 आता है। मतलब कि 5 फैक्टोरियल से लेके आप कहीं तक चले जाओ, ये तो 80 तक बोला, आप इनफाइनाइट तक भी चले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है 5 फैक्टोरियल और उसके बाद हमेशा इकाई में यूनिट डिजिट में क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी नंबर ऐड करते हो, 0 है अगर किसी के इकाई में, तो जो ऐड करोगे वही आपका इकाई बन जाएगा। बात क्लियर है। तो कहने का मतलब अब आपको केवल चेक करना है 1 फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि 5 और उसके बाद तो यूनिट डिजिट में क्या होगा, 0 होगा। तो आप चेक कर लो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती, 1 आपको पता है। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 आपने सीखा है 2, प्लस 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6, प्लस 4 फैक्टोरियल आपका क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2। आप इकाई का अंक देखो, 2 3 9, 9 और 4 क्या आएगा, 13, यानी आपके इकाई में क्या आएगा, 3 आएगा। आपके इकाई में क्या आएगा, 3 आएगा, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 3। ठीक है, तो आपने देखा अब कहीं पे भी ऐसा सवाल बनता है फैक्टोरियल वाला, तो आप क्या करोगे, सीधे 5 फैक्टोरियल और उसके बाद वाले में आप सीधे बोलोगे कि इकाई के अंक में क्या आएगा, 0। तो आपको केवल चेक करना है 5 फैक्टोरियल के पहले वाले नंबर। तो आपने 5 फैक्टोरियल के पहले वाले नंबर देखे, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, उन सभी को जोड़ा तो आपके पास क्या आया, इकाई में 3 आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 5 फैक्टोरियल और उसके बाद इकाई में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, लिख लो। चले आगे, चलिए अगला हम देखते हैं नंबर ऑफ जीरोज। क्या देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज कहने का मतलब कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो कितनी भी बार, 100 बार 500 बार 1000 बार, तो आखिरी में कितने जीरो आएंगे। आखिरी में आपके कोई भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आखिरी में कितने जीरो आएंगे वो भी निकालने का सवाल आपके पास बनता है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं। अभी अभी आपने सीखा है कि अगर आपके पास 5 गुणे 2 का पेयर बनता है, आपके पास अगर 5 और 2 का पेयर बनता है तो क्या बनाता है, 10 बनाता है, 10 बनाता है। तो यानी कि अगर आपने एक पेयर ढूंढ लिया 5 और 2 का तो कितने जीरो होंगे, 1। अगर आपने दूसरा पेयर भी ढूंढ लिया 5 और 2 का तो एक और जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता 10 इंटू में 10 क्या होगा, 100 होगा। फिर अगर आप उसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1000। यानी जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, क्या बताने हैं, जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं तो 5 इंटू 2 का पेयर ढूंढना, क्या करना है, 5 इंटू 2 का पेयर आपको बनाना है। तो आप हमेशा बनाएंगे 5 और 2 का पेयर। जितने पेयर बन जाए, जितने भी आपके पेयर बनेंगे उतने ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। तो जितने पेयर बनेंगे उतना ही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज निकल के आएंगे, उतने ही जीरो निकल के आएंगे। बात क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं, अभी अभी आपने फैक्टोरियल बनाना सीखा है, तो अब बात आती है, जैसे मान लो आपके पास सवाल दिया है
421 फैक्टोरियल। आपसे सवाल बोला कि आपके पास कि 421 फैक्टोरियल है, इसमें आप बता दो कि आखिरी में जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। ठीक है, आपके आखिरी में कितने नंबर ऑफ जीरोज निकल के आएंगे, आपको ये सॉल्व करके बताना है। ठीक है, यानी आपने देखा कि जब आप 421 फैक्टोरियल करोगे, इसका मतलब क्या है, 421 इंटू में 420 इंटू में 419, कहां तक जाओगे, 1 तक जाओगे, तो आपका पूरा फैक्टोरियल बनेगा। तो जब आपने अभी अभी फैक्टोरियल पढ़ा था, ठीक है, जब आपने फैक्टोरियल पढ़ा था तो बताओ 1 फैक्टोरियल 1 है, 2 फैक्टोरियल में 2 आ चुका है, आपको पेयर किसका बनाना, 5 का और 2 का। आपने देखा 2 यहीं पे आ गया, 2 फैक्टोरियल पे, 3 फैक्टोरियल पे फिर 2 है, 4 पर भी 2 है, लेकिन 5 यहां से आना शुरू हुआ। यानी कहने का मतलब कि जब आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल करोगे तो 2 हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा बार आएगा, क्योंकि 2 कहां से आना शुरू हो गया, 2 फैक्टोरियल से, लेकिन 5 आना चालू हुआ है 5 फैक्टोरियल से। यानी मुझे बताओ, अगर 5 और 2 का आपको पेयर बनाना, किसका बनाना है, 5 और 2 का पेयर बनाना है। मान लो 5 आपका 20 बार आ रहा है और 2 आपका 25 बार आ रहा, तो कितने पेयर बनेंगे। अगर आपके 5 20 बार आ रहे हैं और 2 25 बार आ रहा है तो कितने पेयर बनेंगे, 20 बनेंगे। ठीक है ना, 20 ही बनेंगे ना, क्योंकि 25 अकेला 2 तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब जिसकी भी पावर क्या होगी, छोटी होगी, उतने ही पेयर बनेंगे। अगर 5 की पावर 20 है और 2 की पावर 25 है तो कितने पेयर बनेंगे, 20 ही पेयर बनेंगे, 5 की पावर 20 है। तो यानी आपने देखा कि 2 की पावर तो ऑलरेडी ज्यादा है, क्योंकि 2 आपका 2 फैक्टोरियल से आना शुरू हो गया, लेकिन 5 आपका 5 फैक्टोरियल से आना चालू हुआ है। तो आप हमेशा क्या करोगे, जब आपके पास ऐसा सवाल आएगा तो आप सीधे इसमें क्या निकालोगे, नंबर ऑफ 5। क्या निकालोगे, नंबर ऑफ 5, क्योंकि जो आपके 2 हैं वो ऑलरेडी ज्यादा है। तो कुछ नहीं करना, आपको सीधे इसे 5 से डिवाइड करना। तो डिवाइड कर दो। आपने डिवाइड किया 421 डिवाइड बाई में 5, कितना आएगा आपके पास, इसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, और 4 टाइम्स कितना है आपके पास, 84। अभी भी ये 84 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर से डिवाइड कर दो। आपने डिवाइड किया 84 डिवाइड बाई आपका आया 5, तो यहां से कितना आएगा, एक बार जाएगा और एक कितने बार जाएगा, 6। ठीक है, फिर आपका 16 आया, 16 फिर अभी 5 से डिवाइड हो सकता है। आपने 16 को डिवाइड किया किससे, 5 से, तो कितनी बार जाएगा ये, 3 बार। अब क्या 3 आपका डिवाइड होगा 5 से, नहीं होगा, तो अब आप यहां पे रुक गए। आपको करना क्या है, जो भी फैक्टोरियल का नंबर दिया है उसे आप 5 से डिवाइड तब तक करेंगे जब तक कि वो 5 से डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड होना रुक जाएगा तो आप बंद कर देंगे। अब आप इन सभी को ऐड कर दो। तो आप ऐड करो, कौन कौन सा, आपके पास 84 है, ये क्या हो गया 84, प्लस में 16 और प्लस में आपके क्या आ गया 3, तो कितना आएगा आपके पास 84 प्लस 3 क्या आ गया 87, प्लस में 103 क्या आ गया 103। यानी इस नंबर को जब आप सॉल्व करोगे तो इसके आखिरी में कितने जीरो आएंगे, 103 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 103 जीरो निकल के आएंगे। बात क्लियर है। तो ऐसा सवाल अगर कहीं पे आता है तो आप फैक्टोरियल को सीधे 5 से डिवाइड करोगे और उसके बाद जब तक वो डिवाइड होगा तब तक आप डिवाइड करोगे और जितना फिर ऊपर आ रहा है उन सभी को जोड़ दोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 103। एक और करो खुद से, 521 का फैक्टोरियल बताओ कितने जीरो आएंगे। 521 का फैक्टोरियल, उसमें कितने जीरो आएंगे आखिरी में, 521 फैक्टोरियल। 521 का फैक्टोरियल कितने जीरो आएंगे,
करो, बाकी लोग भी करो। कितना आया? बाकी और किसी का आया? 5 से डिवाइड करते जाओ जब तक डिवाइड हो रहा है, फिर सभी को जोड़ दो। क्या आपके पास सवाल क्या था? 521 का फैक्टोरियल था। तो आप क्या करो, इसे डिवाइड करते जाओ। तो आपने डिवाइड किया 521 डिवाइड बाई 5, कितनी बार जाएगा? 5 1 जा 5, फिर 0 और क्या जाएगा? 4, इतना ही जाएगा। फिर क्या है? 104 फिर से डिवाइड हो रहा है। तो आपने 104 डिवाइड बाई 5 किया, कितना आया? 5 2 जा और क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि अब डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर आपने किया 20 डिवाइड बाई 5, क्या आएगा आपके पास? 4। अब आपका डिवाइड नहीं हो रहा, कितना आएगा आपके पास? 128। तो 129 कैसे आ रहा था? कहाँ पे? 21 कर दिया था यहाँ पे। कैसे जाएगा 21? खुद ही सोचो, 21 से करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। क्या आएगा? 104 124 128 बन जाएगा। आपके पास कोई भी नंबर आएगा, ऐसा ही सवाल आएगा सीधे, कोई भी नंबर दे देगा फैक्टोरियल में, आपसे बोलेगा आखिरी में कितने जीरो आएंगे। तो आप क्या करोगे? उस नंबर को 5 से डिवाइड करोगे। कब तक डिवाइड करोगे? जब तक वो डिवाइड हो रहा है। आपने डिवाइड किया 104 आया, फिर इसको 104 को डिवाइड किया 20 आया, 20 को डिवाइड किया 4 आया। अब 4 आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपने जितना आया था उन सभी को जोड़ दिया, तो आपके कितने जीरो आएंगे? 128 जीरो आएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलें आगे। चलिए, एक सवाल मान लो ऐसा लिखा है कि 2 इंटू में 4, इस तरीके से मान लो क्वेश्चन है। 2 4 6 8 10, ऐसा कहाँ तक मान लो आपके पास? 50 तक, सॉरी 100 मान लो, चलो 100 तक। अब आपसे बोल रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज आपके पास निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए करेंगे क्या? ठीक है, अगर हम देखें इसमें कितने नंबर ऑफ, किया ट्राई, क्या करो? सभी से 2 कॉमन निकालना। एक बार सभी से 2 कॉमन निकाल सकते हो क्या? अगर आपने 2 कॉमन निकालने की कोशिश की तो यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से भी 2 आ जाएगा, यहां से भी 2 और यहां से भी 2, क्योंकि क्या लिखा है? 2 गुणे 1, ये क्या लिखा है? 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, 2 गुणे 5, 2 गुणे 50, यही लिखा है। यहां तक डाउट किसी को? तो आप इसे क्या लिख सकते हो? ये आपका लिखा हुआ है 2 इंटू में 1, दूसरा क्या लिखा है? 2 इंटू में 2, तीसरा क्या लिखा है आपके पास? 2 इंटू में 3, तो ये लिखा है 2 इंटू में 3, फिर क्या लिखा है? 2 इंटू में 4 8, यही लिखा है। इंटू में क्या लिखा है? 2 इंटू में 5, और आखिरी में क्या लिखा आपका? 2 इंटू में 50, क्या लिखा है? 2 इंटू में 50। अगर आप सभी से 2 2 कॉमन लोगे, सभी से आप 2 2 कॉमन लोगे, तो कितने बार 2 आएंगे? 50 बार आएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कहां तक जाओगे? 50 बार। यानी 2 कितनी बार कॉमन आएगा? 50 टाइम्स। तो आप 2 की पावर 50 कॉमन ले सकते हो। तो अगर आप सारे 2 को बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा? 2 की पावर 50, अंदर क्या आएगा? 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5, कहां तक जा रहा है? ये कहां तक जा रहा है आपके पास? 50 तक। कहां तक जा रहा है? 50 तक। अब ये क्या लिखा हुआ बताओ? 50 से लेके वापस 1 तक आ रहे हो, क्या लिखा है? 50 का फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है ना। आप क्या है? 50 49 48 5 4 3 2 1, 50 से 1 तक वापस आ रहे हो, तो क्या लिखा है? फैक्टोरियल ही लिखा है। इसका जीरो निकालना तो आपने सीखा ही है, तो निकाल दो, बताना कितना आ रहा है। ये आपका 2 की पावर 50
और इनटू में क्या आपके पास 50 फैक्टोरियल। अब आप 50 फैक्टोरियल पे क्या निकाल दो, नंबर ऑफ जीरोज। क्या निकाल दो, 50 फैक्टोरियल पे नंबर ऑफ जीरोज। आप कैसे निकालते हो, अगर मैं बात करूं 50 फैक्टोरियल पे तो आप करोगे 50 डिवाइड बाई 2, कितनी बार जाएगा, 25 टाइम्स जाएगा, सॉरी 2 बोल रहा हूं, 5। क्या होगा, 50 डिवाइड बाई 5 कितनी बार जाएगा, 10 टाइम्स। फिर आपका 10 कितनी बार जाएगा, 10 डिवाइड बाई 5 कितनी बार जाएगा, 2। अब आपका 2 डिवाइड नहीं हो रहा, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा आपके पास, 12। कितना आएगा, 12। यानी इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 12। ठीक है, आपने देखा भले ही 2 50 बार आया है, लेकिन 5 कितनी बार आ रहा है, 12 बार। तो जीरो कितने बनेंगे, 12 ही बनेंगे। ठीक है, भले ही 2 50 बार पड़ा है, लेकिन 5 कितनी बार आया, 12 बार। तो जब 5 और 2 मिलते हैं तभी क्या बनता है, जीरो। अब 2 आपके कितने, 12 के अलावा कितने, 38, वो क्या है, जीरो नहीं बना पाएंगे। अगर जीरो बनाना है तो 2 और 5 को साथ में आना पड़ेगा। तो 2 और 5 साथ में कितनी बार आएंगे, 12 बार। तो आपके जीरो कितने बनेंगे यहाँ पे, 12। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोज, यानी अगर आप आंसर लिखोगे तो क्या आएंगे, 12 नंबर ऑफ जीरोज, 12 नंबर ऑफ जीरोज, यानी 12 जीरो आपके आखिरी में निकल के आएंगे। हो गया, चले आगे, चलिए। अब यहां तक सभी चीजें क्लियर है, हमने सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर लिया है और नंबर सिस्टम की भी 2 चीजें बची हैं। एक बचा हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल, और दूसरा हमारे पास क्या बचा हुआ है, दूसरा बचा डिविजिबिलिटी, यानी कि क्या करना आपको, विभाज्यता नियम। क्या देखना आपको, विभाज्यता नियम। ठीक है, दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें देखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, नंबर सिस्टम भी खत्म। उसके बाद अगली क्लास में, ठीक है, क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस क्या करें, आप पहले क्वेश्चंस ले लो और जो नहीं बनते वही डिस्कस कर लेते हैं। अगर सारे क्वेश्चंस करेंगे तो समय लगेगा। ठीक है, आपके पास कितने दिन है, 20-25 दिन है। तो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं टाइप करने को, तो वो क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनते हैं आप बता दीजिए, तो हम क्लास में उन्हीं को कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो आसान है, जो सभी से बन जाते हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है, यहां तक किसी कोई डाउट है बता दो। अब नंबर सिस्टम की केवल एक क्लास होगी जहां पे हम पढ़ेंगे रिमाइंडर यानी शेषफल और पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, और हम क्या कर देंगे, उसे एंड कर देंगे। फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे सारे, और एक दिन में पूरे क्वेश्चन हम करेंगे। लगभग मान लो कि 50 से 60 क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं, तो उसमें से जो भी डाउट है आप लोग क्या है, ग्रुप आपका बना होगा तो आप ग्रुप में डाल सकते हो सीधे। तो जैसे ग्रुप आपका बना है ना, तो आपसे कोई डाउट आया रात में कभी भी, आप फोटो खींचो ग्रुप में डाल दो। ठीक है, जो दूसरा पर्सन है वो सॉल्व करेगा, अगर बन गया तो आपको भेज देगा, नहीं बनेगा, सवाल अच्छा होगा तो टाइप करवा के मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपको डाउट आता तो ग्रुप का इस्तेमाल करो, ग्रुप पे डायरेक्ट भेज दिया करो, जो दूसरे लोग हैं सॉल्व करेंगे। नहीं बनेगा तो सुबह तो अपन मिलते ही हैं, या शाम को जब मिलते हो तो फिर क्या कर लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये टेक्निक अपनाओ, उसका ग्रुप का इस्तेमाल करो। यहाँ तक किसी को डाउट है आज तो बता दो। आया समझ में, जिसकी पहली क्लास है, आया समझ में अभी तक? कोई दिक्कत, डाउट है कुछ? नहीं है? हाँ ना तो बोल दो, नहीं है। चलिए फिर अगली क्लास करते हैं हम रीजनिंग की। ठीक है।